आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जौनपुर नगर स्थापित किया गया। तो जौनपुर नगर मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था जौनपुर नगर। अगला प्रश्न, जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज किसे कहा गया है। तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। अगला प्रश्न, जौनपुर के सरकी राज्य का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर के सरकी राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो हुसैन शाह। हुसैन शाह जौनपुर के सरकी राज्य का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, जैनुल आबदीन मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी तथा अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया तो वह था जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। अगला प्रश्न, जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं के समान फारसी शैली। एक बार और देखते हैं, जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं के समान फारसी शैली। अगला प्रश्न, मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट तथा मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था। तो मुनि जिन विजय सूरी कुंभा के दरबार में नहीं था, जबकि नाथा टिल्ला भट्ट तथा मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला ये विद्वान कुंभा के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, शासक और राज्य से संबंधित है। राजा हमीर मेवाड़ राज्य से संबंधित है। राजा चुंडा मारवाड़ राज्य से संबंधित है। मलिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर से संबंधित है। एक बार और देखते हैं, राजा हमीर मेवाड़ राज्य से संबंधित है। राजा चुंडा मारवाड़ से संबंधित है। मलिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र। चंपक वर्तमान क्षेत्र चंबा यानी हिमाचल से संबंधित है। दुर्गर वर्तमान क्षेत्र जम्मू से संबंधित है। कुलूत वर्तमान क्षेत्र कुल्लू हिमाचल से संबंधित है। अगला प्रश्न, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में यानी 14वीं सदी में। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में 14वीं सदी में हुई थी। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। अगला प्रश्न, वंश और उनके सल्तनत से संबंधित है। आदिल शाही बीजापुर से संबंधित है। कुतुब शाही गोलकुंडा से संबंधित है। निजाम शाही अहमदनगर से संबंधित है। सरकी शाही जौनपुर से संबंधित है। एक बार और देखते हैं, आदिल शाही बीजापुर से संबंधित है। कुतुब शाही गोलकुंडा से संबंधित है। निजाम शाही अहमदनगर से संबंधित है। सरकी शाही जौनपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न, मुस्लिम शासकों में वह जिसे उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी वह था इब्राहिम आदिल शाह।
मुस्लिम शासकों में वह जिसे उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, तो इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहकर पुकारती थी। अगला प्रश्न, किताब-ए-नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो किताब-ए-नौरस नामक पुस्तक का लेखक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। किताब-ए-नौरस नामक पुस्तक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। अगला, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ, तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अहमदनगर के निजाम शाही का वंश का अंत हुआ, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अगला प्रश्न है, शासक और उनके राज्य से संबंधित है। बाज बहादुर मालवा से संबंधित है, कुतुब शाह गोलकुंडा से संबंधित है, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित है, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर से संबंधित है। अगला प्रश्न, वंश और राजधानी से संबंधित है। काकतीय वारंगल से, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। यादव की राजधानी देवगिरी थी। पांड्य की राजधानी कोरकई तत्पश्चात मदुरै थी। एक बार और, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। यादव की राजधानी देवगिरी थी। पांड्य की राजधानी कोरकई तत्पश्चात मदुरै थी। गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है, तो हैदराबाद को गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो हलेबीड और बेलूर में होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र, वर्तमान नाम है हलेबीड। हलेबीड का द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कि होयसलों की प्राचीन राजधानी थी। वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, तो वह है गोल गुंबद बीजापुर। गोल गुंबद बीजापुर वह स्मारक है जिसमें गोल गुंबद बीजापुर वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है। अगला प्रश्न, मांडू के जहाज महल का निर्माण करवाया था, तो सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने मांडू के जहाज महल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, गुजरी महल यानी ग्वालियर के किले में बनवाया था मान सिंह ने। मान सिंह ने गुजरी महल बनवाया था, जो कि ग्वालियर के किले में स्थित है। अगला प्रश्न, अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, तो भाटा रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न, सुमेलित है से संबंधित है। स्थापत्य और स्थल, अदीना मस्जिद पंडुआ पश्चिम बंगाल में है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में स्थित है। दाखिल दरवाज़ा गौड़ स्थल पर स्थित है। तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में है। एक बार और, अदीना मस्जिद पंडुआ पश्चिम बंगाल में स्थित है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में स्थित है। दाखिल दरवाज़ा गौड़ में स्थित है। तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में स्थित है। दक्षिण भारत के पोलीगार थे। दक्षिण भारत के पोलीगार क्या थे? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक दक्षिण भारत के पोलीगार को कहते थे। दक्षिण भारत के पोलीगार क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। ये प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न था दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।